Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some idioms and phrases asked in SSC CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए कुछ idioms की हम आज practice करेंगे. So let's start. Number 1. To be at Draggers Town. To be at Draggers Town. इसका क्या मतलब होता है? To be at Draggers Town. Options है to be about to collapse, ready to fight, under suspicion, to be under control. To be about to collapse मतलब कोई चीज जैसे टूटने वाली है, बिखरने वाली है, उसे कहते हैं about to collapse. Ready to fight मतलब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार. ठीक है. Under suspicion मतलब suspicion में, निगरानी में होना. To be under control मतलब बिल्कुल नियंत्रण में, कंट्रोल में होना. So to be a draggerstone का क्या मतलब होता है? To be a draggerstone का मीनिंग होता है रेडी टू फाइट मतलब लड़ने के लिए तैयार, मतलब उनकी लड़ाई हो सकती है तो उसे कहते हैं टू बी अ ड्रैगर स्टोन. पिक्चर में भी देख सकते हैं दोनों लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. सो टू बी अ ड्रैगर स्टोन मीन्स रेडी टू फाइट. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रेडी टू फाइट. नेक्स्ट देखिए, बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज ये आपने सुना होगा कई बार. क्या आंसर होगा इसका? एट द सर्विस मतलब सेवा में प्रस्तुत है. बाय फोर्स बल के प्रयोग से, फोर्स से. विथ ऑल गुड्स मतलब अपना सारा सामान लेके. यहाँ पे गुड्स मतलब सामान हो गया, गुड मतलब एडजेक्टिव. गुड का मतलब अच्छा होता है. यहाँ पे गुड्स, इस गुड का मतलब, गुड्स का मतलब होता है एक नाउन की तरह इसका यूज करते हैं, कमोडिटीज, सामान. और फेयर एंड ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. ठीक है. सो बैग एंड बैगेज का मीनिंग क्या होगा? बैग एंड बैगेज का क्या मीनिंग होगा? एट द सर्विस, बाय फोर्स, विद ऑल गुड्स, फेयर एंड ऑनेस्ट. इस पिक्चर में देख सकते हो बैग एंड बैगेज अपना पूरा सारा सामान लेके जा रहे हैं. तो सारा सामान, सारे डब्बे, बैग सब लिया हुआ. सो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल गुड्स, अपने सारे सामान के साथ. ये सुना होगा ना कई बार, बोरिया बिस्तरा बांध के, पूरा सारा बोरिया बिस्तरा बांध के ही चले आए हो. तो सो बोरिया बिस्तरा बांध के मतलब होता है बैग एंड बैगेज, अपने सारे सामान के साथ, विद ऑल गुड्स. ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विद ऑल गुड्स. नेक्स्ट देखिए. अच्छा, एट द सर्विस का मतलब होता है टू बी अवेलेबल, रेडी टू हेल्प. ठीक है. आप मतलब सेवा में, आपकी सेवा में प्रस्तुत है, मतलब आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई उसके लिए सर्विस देना, उसे कहते हैं एट द सर्विस. विद ऑल गुड्स का मतलब होता है सारा बोरिया बिस्तरा मान के. नेक्स्ट देखते हैं. वेयर द शू पिंचेस. वेयर द शू पिंचेस क्या आंसर होगा इसका? क्या मीनिंग है इस इडियम का? ऑप्शन है अननोन पाथ्स मतलब वो रास्ते जिनके बारे में हमें पता नहीं है, अननोन पाथ्स. डिफिकल्ट रोड्स मुश्किल रास्ते, डिफिकल्ट रोड्स. वेयर द डिफिकल्टी लाइज मतलब जहाँ मुश्किल है. वेयर द डिफिकल्टी लाइज मतलब जो चीज मुश्किल है, जहाँ मुश्किल हो. वेयर द शू हर्ट्स जहाँ पे जूता चुभता है, वेयर द शू हर्ट्स. सो वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग क्या होता है इस इडियम का? एक इडियम है, क्या मतलब होगा इसका? अननोन पास्ट अनदेखे रास्ते, डिफिकल्ट रोड्स मुश्किल रास्ते. वेयर द डिफिकल्टी लाइज जहाँ पे मुश्किल हो. तो वेयर द शू हर्ट्स जहाँ पर जूता चुभता है. वेयर द शू पिंचेस. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेयर द डिफिकल्टीज लाइज मतलब जहाँ पे मुश्किल हो, मतलब पता है जूता कहाँ चुभ रहा है, मतलब वहाँ पे मुश्किल है. वेयर द डिफिकल्टी लाइज. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, वेयर द डिफिकल्टी लाइज. इसका आंसर वेयर द शू वर्ड्स मत कर देना कि जहाँ जूता चुभ रहा है, बढ़ रहा है. इसका मतलब होता है वेयर द डिफिकल्टी लाइज मतलब क्या चीज मुश्किल है. नेक्स्ट देखना. माला डैश बाय चीटिंग इन द एग्जाम टू विन हर बेट विथ प्रिया. माला ने डैश किया एग्जाम में जीत करके, क्योंकि उसने अपनी बेट जीतनी थी प्रिया के साथ. जो उसकी शर्त थी, जो बेट थी, वो उसको जीतनी थी. सो माला डैश गेट द सैक, लुक डाउन अपॉन, हिट बिलो द बेल्ट, फेल आउट. गेट द सैक, लुक डाउन अपॉन, हिट बिलो द बेल्ट, फेल आउट. क्या आंसर होगा इसका?
पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर मीनिंग डिस्कस करेंगे। आंसर है इसका हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, ये आंसर क्या हुआ ये देख लेते हैं। गेट द सैक का मतलब होता है, पहले सारे मीडियम्स ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। गेट द सैक का मतलब होता है टू बी डिसमिस सडनली फ्रॉम अ जॉब, मतलब ऐसे ही बिना अचानक से बिना नोटिस के किसी को जॉब से डिसमिस कर देना, उसे कहते हैं गेट द सैक। एक होता है हिट द सैक, हमने पहले भी डिस्कस किया होगा कई बार। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, गो टू स्लीप, सोने जाना। लेकिन गेट द सैक का मतलब होता है जॉब से डिसमिस करना, बी डिसमिस सडनली फ्रॉम अ जॉब। अगर किसी को एकदम से जॉब से डिसमिस कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, इसके लिए यूज करते हैं गेट द सैक। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू कंसिडर समवन एज इंफीरियर, मतलब किसी को अपने से नीचा समझना, अपने से कम समझना, उसे कहते हैं लुक डाउन अपॉन। लाइक ही लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको वो अपने से नीचा समझता है। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को खुद से कम समझना, इंफीरियर समझना, तो नीचा समझना, उसे कहते हैं लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट, जो हमारा आंसर था। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू एक्ट अनफेयरली और टू से समथिंग क्रूअल और इनअप्रोप्रिएट, मतलब कुछ ऐसा करना जो फेयर ना हो, जो जायज ना हो, जो सही ना हो। एक्ट अनफेयरली, गलत काम करना, कुछ गलत चीज करना, फेयर ना हो जो चीज जायज ना हो। और टू से समथिंग क्रूअल और अनअप्रोप्रिएट, और कुछ ऐसा कहना जो सही नहीं है, बहुत क्रूअल है, बहुत ही निर्दयी, बहुत क्रूरता से कुछ कहना। और इनअप्रोप्रिएट, कुछ गलत बात बोलना किसी को जो उसे के लिए बहुत हर्टफुल हो। सो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि कुछ गलत काम करना, एक्ट अनफेयरली, गलत तरीके से कुछ गलत काम करना जो जायज ना हो। और कुछ ऐसा कहना जो दूसरे को बहुत हर्ट कर जाए, बहुत क्रूरता से कुछ कहना, बहुत गलत शब्द बोलना, इसे कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। सो आंसर यहाँ पे था हमारा हिट बिलो द बेल्ट, क्योंकि माला हिट बिलो द बेल्ट बाय चीटिंग इन द एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया, मतलब उसने अपनी शर्त जीतने के लिए बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट मतलब बहुत अनफेयरली एक्ट किया, बहुत गलत काम करा, चीटिंग करी एग्जाम में अपनी एक शर्त को जीतने के लिए। सो आंसर यहाँ पे था हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, फेल आउट का मीनिंग देख लेते हैं। फेल आउट का मतलब होता है टू आर्ग्यू विद समवन एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली विद देम, मतलब किसी से बहस करना, आर्ग्यू करना, ठीक है, और उसके साथ फ्रेंडली ना रहना, टू स्टॉप बीइंग फ्रेंडली विद देम, किसी से मतलब आपकी फ्रेंडशिप थी, आपने उससे झगड़ा कर लिया, आर्ग्यूमेंट करी, बहसबाजी करी, और अब वो फ्रेंडली नहीं है उसके साथ, उसे कहते हैं फेल आउट, फॉल आउट। सो आंसर हमारा है हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट देखिए, अ वाइल्ड गोस चेस, अ वाइल्ड गोस चेस, ठीक है। वाइल्ड गूस चेस का क्या मतलब होता है, जैसे ये देख सकते हैं पिक्चर में, एक गूस को पकड़ है। हाँ, वाइल्ड गूस चेस, क्या उसके हाथ लगेगी? हाँ, वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है, ऑप्शन देख लीजिए, आइडियल सीकिंग, फ्रूटलेस सर्च, फ्रूटफुल सर्च, ऑन अ हंट। आइडियल सीकिंग, फ्रूटलेस सर्च, फ्रूटफुल सर्च, ऑन अ हंट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन टू, फ्रूटलेस सर्च, मतलब एक ऐसी खोज करना जिससे कुछ मिलने नहीं वाला। अब ये गूस के पीछे तो भागता रहेगा लेकिन इसके हाथ नहीं आने वाली। सो वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है फ्रूटलेस सर्च, जिसका कुछ रिजल्ट ना निकले, जिसका कोई फायदा ना हो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, उसे कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। सो आंसर इज ऑप्शन टू, फ्रूटलेस सर्च। बाकी हम इडियम्स का मीनिंग देख लेते हैं। वाइल्ड गूस चेस का मतलब है सर्च दैट इज अनसक्सेसफुल, जिसका कोई फायदा ना हो, उसे हम कहते हैं कोई लाभ ना हो, वाइल्ड गूस चेस। फ्रूटफुल सर्च का मतलब है सक्सेसफुल सर्च, फ्रूटफुल सर्च भी ऑप्शन था, जिसका सक्सेसफुल सर्च मतलब जिसका फायदा हुआ, जो आपने खोज की, फ्रूटफुल सर्च किया और उसका आपको रिजल्ट मिल गया, सक्सेसफुल सर्च। आंसर फ्रूटलेस सर्च है। एक ऑप्शन था आइडियल सीकिंग, आइडियल सीकिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। Ability and desire to move towards a new goal when the previous one has been met or the effort to meet it has failed। ठीक है, मतलब ऐसी एबिलिटी होना, इंसान में इतनी काबिलियत होना, और उसकी डिजायर होना, उसकी इच्छा होना, टू मूव टुवर्ड्स अ न्यू गोल, एक नए लक्ष्य के प्रति वो आगे बढ़ता है। व्हेन द प्रीवियस वन हैज बीन मेट, जब उसका जो पुराना जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है, वो उसको मिल चुका है,
और द एफर्ट टू मेक इट हैज फेल्ड, और जो पुराना जिसका लक्ष्य था, जो पहले कोई चीज आप करना चाहता था, उसको लिए उसने बहुत कोशिश की, एफर्ट किया, लेकिन वो नहीं कर पाया। एफर्ट टू मेक इट हैज फेल्ड। ठीक है, तो नए गोल की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब नए गोल की तरफ, एक नए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, या तो आपका जो पहले वाला लक्ष्य है वो पूरा हो गया तब नए की तरफ आगे बढ़ो, या फिर पहले वाला लक्ष्य आपका पूरा नहीं हुआ, आपने उसके लिए बहुत कोशिश की लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आइडियल सीखने का मतलब मेनली क्या हुआ कि आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a old head on young shoulders, young shoulders पे old head और young shoulders, आंसर क्या होगा इसका? A young person full of salt, एक ऐसा व्यक्ति जो जवान है, यंग है लेकिन दिखता थोड़ा ओल्ड है। A young person who is lazy, एक जवान व्यक्ति है लेकिन वो बहुत सुस्त है, बहुत लेजी है, काम नहीं करता, आलसी है। A young person who is slow in understanding things, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को थोड़ा देर से समझता है, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। या फिर अ यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो है तो यंग है, जवान, लेकिन वो बोलता ऐसे है जैसे कि बहुत ही ओल्डर पर्सन हो, मतलब बहुत ज्ञानी हो, बहुत एक्सपीरियंस हो, उसमें मेच्योरिटी। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अ यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। मतलब है तो वो इंसान जवान है, यंग है, लेकिन उसमें इतनी मेच्योरिटी है, इतना एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके कि ऐसे बात करता है जैसे कि कोई बुरा व्यक्ति। ठीक है, कुछ सीनियर से बात हो रही है, लाइक एन ओल्डर पर्सन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अ यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। मतलब उसमें इतना मेच्योरिटी ऐसी होती है जैसे एक ओल्डर पर्सन, वो उसे कहते हैं ऑन हेड और यंग शोल्डर्स है, यंग लेकिन इसमें जो मेच्योरिटी है, जो समझ है, जो एक्सपीरियंस है, वो एक ओल्डर पर्सन की तरह है। नेक्स्ट देखते हैं, गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच, क्या मीनिंग है इसका? ऑप्शंस है, टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ, मतलब अपनी जिंदगी में बुरे फेज से, बुरे वक्त, बुरे दौर से गुजरना। ट्राई टू पेस समथिंग अनसक्सेसफुली, किसी चीज को पेस करने की कोशिश की, नकल करने की, से कॉपी पेस्ट, लेकिन अनसक्सेसफुल। टू वॉक ऑन अ मडी रोड, एक मडी रोड पे चढ़ना, जिसपे मडी रोड है, कीचड़ है, उस पे चलने की कोशिश करना। स्टिकी पैच है कह रहे हैं, तो वो मतलब वो। या फिर टू फील सैड, दुखी होना, डिप्रेस। आंसर क्या होगा गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच? एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ, ट्राई टू फेस समथिंग अनसक्सेसफुली, वॉक ऑन अ मडी रोड, फील सैड। तो इसका आंसर वॉक ऑन मडी रोड तो नहीं है, पेज की भी बात नहीं होती। एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ और टू फील सैड। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ, एक वक्त, बुरे दौर से, बुरे वक्त से गुजरना, उसे कहते हैं गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस idioms. Please like, share, and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you, everyone. Please like, share, and subscribe. See you soon. Thank you.